viewers, I welcome all of you on my channel Inside Tarot 33. It's a general, timeless and collective read for all sign. आज की रीड में हम ये जानते हैं कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं। ओके, जो भी पर्सन आपके दिमाग में है, जिनके बारे में आप सोचते हो, आप जिनके बारे में घूम फिर के सोचते रहते हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, ये जानने की हम कोशिश करेंगे आज की रीड में। राइट, सो सबसे पहले कुछ यहाँ पे कार्ड्स हम पहले से निकाल लेंगे आपके पर्सन की सोच आपके लिए जानने के लिए। सो जो नंबर्स सिग्निफिकेंट हो सकते हैं आपके और आपके पर्सन की लाइफ में, कुछ मैसेज चैनल करना चाहते हैं, पहले वो निकाल लेते हैं। ओके, जस्ट टू एंड उनके आपकी तरफ जेस्चर्स कैसे हैं, रोमांटिक जेस्चर्स कैसे हैं उनकी सोच में, वो आपके लिए क्या इमेजिनेशन रखते हैं, वो भी जानने की कोशिश करते हैं। ओके, 1 2 and 3 राइट। एंड अगर कुछ मैसेज वो आपको चैनल करना चाहते हैं या उनके सोच के जो मैसेजेस हैं आप तक डिलीवर होना चाहते हैं, तो वो मैसेजेस क्या होंगे वो भी जानने की कोशिश करते हैं। ओके, 1 2 3 and 4। ओके, 5 कार्ड्स आए तो हम उसको ले लेते हैं। ठीक है, अब हम टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जिस भी पर्सन के बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसी सोच रखते हैं। कार्ड टर्न हो गए हैं तो वो अभी हम नहीं लेंगे क्योंकि अनफोल्ड मैं रीड करते वक्त ही करूँगी। सो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कैसी सोच रखते हैं ये पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए। 1 2 3 and 4 राइट। अब हम उनकी एनर्जी भी देख लेते हैं, उनकी सोच में आपके लिए कैसी एनर्जी रहती है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। ओके ओके, 1 2 and 3 राइट। सो अब उनकी तरफ से ऊपर वाला आपको क्या मैसेज चैनल करना चाहता है आपके पर्सन के लिए, ऊपर वाले की क्या एडवाइस है आपके लिए, वो भी निकाल लेते हैं। जस्ट 2 कार्ड्स, 1 and 2 राइट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और भी मुझे जो कार्ड्स चाहिए होंगे मैं निकाल लूँगी। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन जिनके बारे में आप देख रहे हो, ये नंबर्स के थ्रू आपके लिए क्या सोचते हैं, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। ओके, नंबर 3 आया है तो ये नंबर इंटरप्रेट करता है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन को। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं क्योंकि इनको लगता है कि आपको अपने आपसे समझाने के लिए अपने एंड से समझाने के लिए आपसे बात करना इस वक्त उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और वो यही सोच रहे हैं कि कैसे वो आपसे बात कर सकें, इंटरेक्ट कर सकें। तो उसके लिए वो रास्ता ढूंढ रहे हैं। हो सकता है कुछ लोगों के ज़रिए आपसे बात करने की कोशिश करने की बात सोच रहे हैं, या हो सकता है वो लोग जो आपकी लाइफ में ऑलरेडी इम्पॉर्टेंट हैं, जिनकी बातें आप सुनते हैं, उनके थ्रू ये अपने इमोशंस या अपनी बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। या कहीं आप जहां काम करते हैं या पढ़ते हैं या जहां आपका डेली मूवमेंट है, उस जगह पे ये आके आपको अप्रोच करने की कोशिश करना चाहते हैं। राइट नाउ अभी इनके दिमाग में आपको आपकी तरफ आने के रास्ते इंटरेक्ट करने के रास्ते ये ढूंढते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, नेक्स्ट नंबर इज नंबर 5। ये एक चेंज को डिनोट करता है कि किसी की लाइफ में चेंज का आना। ठीक है, ये एक तरह की कॉन्फ्लिक्ट को भी डिनोट करता है कि कोई ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहाँ पे आपके दिमाग में एक कॉन्फ्लिक्ट चलते रहना,
हो सकता है इस रिलेशनशिप में प्रीवियसली एडवर्सिटी रही हो, अभी इस पर्सन के दिमाग में प्रीवियस एडवर्सिटी को लेकर के कुछ लॉस फीलिंग हो रही है इस पर्सन के अंदर। ऑल्दो अभी राइट नाउ ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं आप तक पहुंचने का, आपसे बात करने का, बट स्टिल इस पर्सन के दिमाग में पास्ट के कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस आप दोनों के जो साथ में थे वो चल रहे हैं, जिसको ये ओवरकम करना चाहते हैं। राइट, तो ये दो नंबर सिग्निफिकेंटली निकल के आए हैं आपके और आपके पर्सन के लिए। जान लेते हैं आपके पर्सन के रोमांटिक जेस्चर कैसे हैं उनकी सोच में आपके लिए। ओके, सो जानने की कोशिश करते हैं। ओके, इट इज सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव द हाईएस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। ओके, सो उनको लगता है कि उनका आपकी तरफ बढ़ना सेफ है और वो आपकी तरफ बढ़ेंगे और आपके साथ अपने रिलेशनशिप को फिर से रीयूनियन करना चाहेंगे या रीजनरेट करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को। तो उनका हार्ट उनको ये मैसेज चैनल कर रहा है कि हाँ, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, अपना दिल खोल कर आगे बढ़ो और अपने जेस्चर को सामने वाले को एक्सप्रेस करो, तो तुम्हें बदले में वैसी ही एनर्जी रिसीव भी होंगी, ऐसा उनको अभी लग रहा है करेंटली। सेकेंडली, मुझे लग रहा है कि ये सेपरेशन में टाइम अपार्ट फ्रॉम योर पार्टनर इज ऑन द होराइजन। सो मुझे लग रहा है कि ये पर्सन पास्ट में जिस किसी भी पर्सन की वजह से आपसे डिपार्टेड हुए थे, कोई भी हो सकता है वो पर्सन, कोई थर्ड पार्टी मुझे लग रही है इस पर्सन की लाइफ में थी, इससे ये पर्सन अभी सेपरेटेड है और या इनके बीच में बहुत जल्दी सेपरेशन होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इस पर्सन से जिस भी पर्सन से इन्वॉल्व थे पास्ट में, जो कि रीज़न था आप दोनों के सेपरेशन का, उससे खुद ये पर्सन सेपरेट हो चुके हैं या बहुत जल्दी होने वाले हैं। इसीलिए अब इनको लग रहा है कि अब आपकी तरफ आना और आपसे प्यार करना सेफ है। प्लेफुलनेस की भी एनर्जी आई है इस पर्सन की आपके लिए। टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन। सो ये अपने आप को अकेले नहीं रहने देना चाहते हैं। मे बी इनकी लाइफ में वो टाइम आ चुका है जिस टाइम पे ये थर्ड पार्टी से बाहर निकल रहे हैं, इसलिए ये आपके साथ इंटरेक्ट करना चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। आप दोनों की जो एडवर्सिटी रही है रिलेशनशिप की, उसको अब पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। इस पर्सन का अप्रोच, इनकी सोच में प्लेफुलनेस की एनर्जी बहुत है। सो ये बहुत डीप सीरियस रिलेशनशिप के लिए अभी आपकी तरफ लेके आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ने वाले हैं। मुझे बहुत फ्लर्टिंग एनर्जी फील हो रही है इस पर्सन की तरफ से आपकी तरफ। चलिए इस पर्सन की एनर्जी भी चेक कर लेते हैं। इस पर्सन की एनर्जी कैसी है आपके लिए सोच में। ओके, एंजल ऑफ लव का कार्ड आया है, तो नंबर 49 और नंबर 13 और 4 कुड बी सिग्निफिकेंट। 28 विक्ट्री का कार्ड आया है। ओके, एंड नंबर 32 और 5 डोर टू स्पिरिट। तो नंबर 5, नंबर 10 और 1, नंबर 13 और 4 आपके दोनों के लिए निकल के आया है। सो मुझे लगता है ये पर्सन अभी हो सकता है स्टार्टिंग में आपके लिए एक प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ आपकी लाइफ में एंटर करें। बहुत सीरियस अपने आप को ना दिखाएं, शो करें कि जस्ट आपसे बात करना, मिलना जुलना, ऐसा ही कुछ उनकी तरफ से दिखाई देगा। बट डीप इन देयर हार्ट वो इस रिलेशनशिप में विक्ट्री लेके आना चाहते हैं। ओके, जो पास्ट एनर्जी है उनकी लाइफ में, जो पास्ट रिलेशनशिप है, उससे ये सेपरेशन चाहते हैं और उनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अब टाइम आ गया है कि जो इन्होंने अपनी लाइफ में जो गलत फैसले लिए थे उससे बाहर निकलकर सही रास्ते की ओर ये बढ़ें और उसमें इनको विक्ट्री मिले। उसके लिए ये मुझे स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा लेते हुए दिख रहे हैं। अपनी सोच को सही रखने के लिए, अपने दिमाग को सही डायरेक्शन में जाने के लिए ये थोड़ा हो सकता है मेडिटेट कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले रहे हो, प्रेयर्स करना, जिस भी रिलीजन में ये बिलीव करते हैं इस समय वो उसमें अपना डिवोशंस शो कर रहे हैं, अपना फोकस डाइवर्ट कर रहे हैं ताकि इनके दिमाग में कुछ
नेगेटिव सोच ना आए आपको लेके, एडवर्सिटी ना आए इनके दिमाग में आपको लेके। तो इस तरह की इनकी एनर्जी आपकी तरफ आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अब टैरो के थ्रू भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे थे और अभी क्या सोच रहे हैं करेंटली। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस साइन आया है, मून का साइन आया है तो पाइसन एनर्जी, एंड वॉन्ड्स की एनर्जी निकल के आई है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड टेम्परेंस। अगेन सेजिटेरियस एनर्जी निकल के आई है। जो नंबर है वो नंबर 15 और नंबर 6। सो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो नंबर्स आपके लिए ऑल एंड ऑल सिग्निफिकेंट हैं इस रीड में, वो मुझे लग रहा है नंबर 13 और 4, 28 और 10 और 1, 32 और 5, नंबर 3, नंबर 7, नंबर नंबर 18 और नंबर 9 एंड नंबर 15 और 6 होता मैंने आपको बताया। तो ये नंबर हो सकता है आपके लिए सिग्निफिकेंट हो। अप्रैल मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, नंबर 1 है तो जनवरी हो सकता है, एंड नवंबर, अक्टूबर हो सकता है, मई हो सकता है, मार्च हो सकता है, जुलाई हो सकता है, ओके, एंड सितंबर हो सकता है। ये मंथ्स आपकी लाइफ में सिग्निफिकेंस रख सकते हैं। तो ये जून भी हो सकता है आप लोगों की लाइफ में सिग्निफिकेंट मंथ, आपके पर्सन की या आपकी लाइफ में। अब आते हैं, कमिंग बैक टू द रीड, आपके पर्सन डेफिनेटली पास्ट में बहुत सारे ऑप्शंस ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में। इन्होंने बहुत सारे ऑप्शन ओपन अप रखे हुए थे, अपनी ज़िंदगी में खुले रखे हुए थे। ये पर्सन कहीं ना कहीं भ्रम में जी रहे थे कि बहुत सारे ऑप्शंस होंगे इनकी लाइफ में, तो ये खुश रहेंगे। इनकी लाइफ में प्लेफुलनेस की जो एनर्जी आ रही है ना, इनकी लाइफ में एक मस्त वाली एनर्जी रहेगी, मस्ती वाली टाइम ये स्पेंड करेंगे। और मुझे लगता है इनका इन्वॉल्वमेंट किसी एक से नहीं, एक से ज़्यादा लोगों से भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है ये अपने लाइफ की मल्टीपल टास्किंग में लगे हुए थे प्रीवियसली, जिसमें इनका विजन बहुत क्लियर नहीं लग रहा है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें सोच रहे थे, इन ऑप्शंस में जो चीज़ें ढूंढ रहे थे, वो फुलफिल बिल्कुल नहीं हुई है, बिकॉज मून की एनर्जी निकल के आई है। ये कम्प्लीटली इनका इल्यूजन ही प्रूफ हुई है करंट इस टाइम पे। तो अभी ये पर्सन मुझे अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो इन्होंने पास्ट में मिस्टेक्स की थी, बहुत सारे ऑप्शंस में जंप करने की, कभी ये कभी वो, कभी ऐसे कभी वैसे, इस तरह की जो ट्राई एंड ट्राई वाली हैबिट होती है कुछ लोगों की ना, ट्राई एंड ट्राई अगेन, और इधर उधर ऑप्शंस सीख करते रहना। तो उससे ये इनको जो झटका लगा है, जो इनका इल्यूजन ब्रेक हुआ है, तो ये पर्सन अभी इल्यूजन से बाहर आकर रियलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं राइट मोमेंट का आपकी तरफ बढ़ने के लिए, बैलेंस लाने के लिए इस रिलेशनशिप में, एक एक प्रॉपर ऐसा मूवमेंट लाने के लिए जिसमें आप दोनों की जो एनर्जीज हैं वो बैलेंसिंग सिचुएशन पे आ सके। टेम्परेंस का कार्ड दिखाता है कि आग और पानी का प्रॉपर एकदम यूटिलाइजेशन होना लाइफ में। अगर कोई भी एक ज़्यादा या कम हो तो डिसबैलेंस हो जाता है, तो ये टेम्परेंस एक बैलेंसिंग का साइन डिनोट करता है, बैलेंसिंग को डिनोट करता है। तो ये पर्सन अभी आपके साथ एक म्यूचुअल बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, एक बराबर से गिव एंड टेक होना करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जिसमें वो डिवाइन की ब्लेसिंग सीख करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो टू स्पिरिट का कार्ड इसीलिए आया है, राइट। सो अभी हम जान लेते हैं कि आपके जो ये कार्ड्स आए हैं, इसमें ये कार्ड्स जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी वो है 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है। प्लीज यूनिवर्स गाइड कीजिए, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों निकल के आई है। ओके, 2 ऑफ एयर, 2 ऑफ सोर्ड्स, and why this moon card is here, 3 of fire, 3 of swords, पूरी तरह से दिल टूटा है। और उसके बाद इंतज़ार, यहाँ भी इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ भी इंतज़ार कर रहे हैं। why this 3 of wands is here,
Two of Wands, and by this Temperance card is here, Page of Water. See, so अगर हम इस पर्सन की बात करें तो पास्ट में ये पर्सन, बॉटम ऑफ द डेक इज 10 of air. तो 10 of air is like end of cycle, end of some painful situation, endings, उसके बाद रिकवरी होना, फ्रीडम होना किसी पेनफुल सिचुएशन का. सो ये पर्सन जो है, ये मुझे लगता है इनके जो इनकी लाइफ में इल्यूजन था, वो जो भ्रम था जिसकी वजह से ये बहुत सारे ऑप्शंस में इंडल्ज थे, वो इसीलिए थे क्योंकि ये खुद इनडिसाइसिव थे उस समय जब ये और थर्ड पार्टी से इन्वॉल्व थे या कि कुछ और लोगों की बातें सुन रहे थे, उनको प्रायोरिटाइज कर रहे थे, आपको नहीं इम्पोर्टेंस दे रहे थे, आपको कॉर्नर कर रहे थे, आपकी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे रहे थे. आपको एकदम इन्होंने कॉर्नर कर दिया था पास्ट में, ऐसा मुझे लगता है. बिकॉज ये खुद से इनडिसाइसिव थे, इनडिसीजन इन्होंने अपनी लाइफ में उस समय बना के रखा था, और जो चीज़ें इनके लिए सही थी वो छोड़कर जो चीज़ें सही नहीं थी उसमें ये इंडल्ज हो रहे थे. तो अभी ये सोच रहे हैं कि कैसे 3 of Wands 2 बारी आया है, तो एरीज लियो सैजिटेरियस साइन आया है निकल के. अभी ये अपने एक्सप्रेशंस को आपकी तरफ लेके आना चाहते हैं, अपने विजन्स इनके जो है वो क्लियर हो रहे हैं, इनके गोल्स इनके सामने एकदम ओपन अप होके आ रहे हैं कि इनका रास्ता, कौन सा रास्ता ये ऐसा ढूंढे जिससे कि होकर ये आपकी तरफ आ सकें, बढ़ सकें. सिंस इट्स अ लव रीड, सो हो सकता है अपनी रियल लाइफ में भी इनके विजन्स अभी खुल रहे हैं, इनका एक्सपेंशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है. क्योंकि इनके जो स्टक थी सिचुएशन, 2 of air इज लाइक कि आपके चीज़ें बंद जाना, रुक जाना, आप अपने सेंसेस का प्रॉपर यूज़ ना कर पाए, वो उस स्थिति से बाहर आ रहे हैं और कुछ प्लानिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं. ऐसी प्लानिंग जिससे इनकी ग्रोथ हो, इस रिलेशनशिप में इनकी ग्रोथ हो, प्रोग्रेस हो. और ये पर्सन आपकी तरफ कुछ ऑफर ऐसा करना चाहते हैं जो कि आपको सेंसिटिव लगे, इंट्यूटिवली आप उस चीज़ को फील कर सकें. मुझे लगता है ये दिल खोलकर आपसे बात करना चाहते हैं. दैट इज़ वाई कम्युनिकेशन का कार्ड है. इस रिलेशनशिप में एडवर्सिटी ख़त्म ही तब होगी, और जितने भी पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं कि इस पर्सन का बहुत सारे ऑप्शंस में इंडल्ज होना, आपकी ओर ध्यान नहीं देना, आपसे मूव ऑन कर जाना, किसी और के साथ जुड़ जाना, वो सारी चीज़ें जब तक क्लैरिफाई नहीं होंगी आप दोनों के बीच में, ये रिलेशनशिप ग्रो नहीं कर पाएगी. तभी ये पर्सन पेज ऑफ वाटर, मतलब अपने दिल के इमोशंस, अपने दिल के जज्बात आपके सामने खुलकर एक्सप्रेस करना चाहते हैं. बहुत सेंसिटिवली ये पर्सन जब भी इनको मौका मिलेगा आपसे मिलने का, जो कि ये डेफिनेटली लेने की कोशिश करेंगे, तो ये आपसे आकर सारे पास्ट इश्यूज को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे. क्योंकि अब इनकी बुद्धि खुल गई है और ये समझ गए हैं कि इनको कैसे आगे बढ़ना है और लाइफ में इनको क्या चाहिए. राइट. इनके मैसेज जो आपके लिए हैं वो ये हैं, यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल. सी, फर्स्ट ही आ गया. तो इनको लगता है आप और वो मिलके सारी सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर लेंगे और प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे. यू नो मी बेटर देन एनी वन एल्स. अब इनको लग रहा है, इनके दिमाग में चल रहा है कि आप हैं जो इन्हें सबसे अच्छी तरीके से जानते और समझते हैं. यू आर वाइज एंड विटी. तो हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं वो दिमागी तौर पे तेज़ हैं, और विटी मतलब हंसी मजाक करने वाले, जोक समझने वाले, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर वाले पर्सन आप हो सकते हो, मेरे व्यूअर्स हो सकते हैं. यू नेवर गिव अप ऑन मी. इनको पता है कि आप अभी भी इनके बारे में जानना चाहते हो, अब अभी भी इनको कहीं ना कहीं पसंद करते हो और आप इनका इंतज़ार कर रहे हो. तो इसीलिए इनको लग रहा है कि आप स्टिल यू वेट फॉर दिस पर्सन एंड यू नेवर गिव अप फॉर दिस पर्सन. तो उस चीज़ का वो डेफिनेटली एडवांटेज लेना चाहेंगे आपकी लाइफ में एंटर करके, जो कि मुझे लग रहा है कि वो पूरी कोशिश करेंगे. यू आर वेरी क्यूट एंड अडोरेबल. सो मे बी आप ना केवल विटी और स्मार्ट हैं और इंटेलेक्चुअल है, बल्कि आप हो सकता है दिखने में भी बहुत क्यूट, अडोरेबल, स्वीट पर्सन हो. राइट. सो और मुझे बॉटम ऑफ द डेक एक बार मुझे फिर से एक्सप्लेन करना था, वो ये है कि आपके पर्सन और आपकी लाइफ में ना कोई बहुत हर्टफुल प्रीवियस सिचुएशन जो रही है उसकी एंडिंग हो रही है.
रिकवरी का कार्ड है, एंडिंग का, पेनफुल सिचुएशन की एंडिंग का कार्ड है, जिसमें ब्लेसिंग्स होंगी। यूनिवर्स आपकी हेल्प करेगा और आपकी और आपके पर्सन दोनों की हेल्प करेगा। अगर आप लोग हर्टफुल सिचुएशन में हो अभी तक, उससे बाहर आने के रास्ते दिखाएगा। आपको उस हर्टफुल सिचुएशन से फ्री होने के रास्ते मुझे ऊपर वाला दिखाते हुए दिख रहा है। बिकॉज ये पर्सन बहुत नेगेटिविटी, वरी, स्लीपलेस नाइट में रह के, सोर्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकल के आई है सोर्स की। तो ये पर्सन नेगेटिविटी, वरी और रात भर जागना, इस सारी चीज़ों को अपनी लाइफ से बाहर निकालना चाहते हैं। और उसकी एंडिंग मुझे दिखाई दे रही है, एकदम से ख़त्म होते हुए मुझे दिखाई दे रही है चीज़ें। बहुत सोर्स की एनर्जी है नीचे, बैक टू बैक। सो अभी इस रिलेशनशिप में टर्निंग पॉइंट आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, और वो भी आपके पर्सन अभी रास्ता देख रहे हैं। बहुत इमीडिएट आपको इंस्टेंटली इनकी ओर से कुछ आए, कुछ ऐसा आए, ज़रूरी नहीं है। दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम, बट इट इज़ श्योर, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि पुराना साइकिल तो ब्रेक हो रहा है, डेफिनेटली ब्रेक हो रहा है। हर्टफुल सिचुएशन ब्रेक हो रही है इस रिश्ते में। पीस का कार्ड आया है। सी, आई एम अ बीइंग ऑफ लव एंड आई रिलीज ऑल नेगेटिव एनर्जी। तो ये अब इस रिलेशनशिप में पीस आने वाली है, एक हार्मनी आने वाली है। ये जितनी भी नेगेटिविटी है, नेगेटिव चीज़ें जो थी पास्ट में आपके लव लाइफ में इस पर्सन के साथ, वो रिलीज होने वाली हैं, ख़त्म होने वाली हैं। और ये यूनिवर्स का भी मैसेज है आपके लिए। डेथ, आई एम लर्निंग दैट एंडिंग्स आर मेयरली बिगनिंग्स। सी, जो भी पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं वो ख़त्म होकर एक नई न्यू बिगनिंग होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। और वो बिगनिंग आपको ये ज़रूर रियलाइज़ कराएगी कि कुछ चीज़ों का अंत जब होता है तभी अच्छी चीज़ों की शुरुआत, कुछ अच्छी चीज़ों की शुरुआत होती है, और वो आपके बेटरमेंट के लिए ही होती है। आप दोनों के रिश्ते के बेटरमेंट के लिए ही ये पास्ट एक्सपीरियंसेस होने ज़रूरी थे, जिससे आपको और आपके पर्सन को कुछ सीख लेनी थी। स्पेशली आपके पर्सन को कुछ सीख लेनी थी, जो कि उन्हें मिल गई है। और अब एक उनको अच्छा रास्ता डिवाइन दिखाने के लिए रेडी है, क्योंकि वो दिल खोल कर स्पिरिचुअलिटी का सहारा दे रहे हैं और आगे एक पॉजिटिव थॉट के साथ बढ़ना चाहते हैं। राइट, सो दीज आर द मैसेजेस जो मुझे चैनल हुए आपके पर्सन की सोच को जानने के लिए। तो कुछ हैंड रिटन नोट्स भी देख लेते हैं आपके पर्सन की तरफ से जो आपको चैनल होना चाहते हैं। ओके, आई एम नॉट श्योर व्हाट डिसीजन टू मेक, आई एम स्केयर्ड ऑफ द अननोन। मैंने बोला ना, इस पर्सन को अपना टाइम लगेगा, क्योंकि एक साइकिल ब्रेक हो रहा है और एक फ्रेश साइकिल स्टार्ट हो रहा है। तो ये अभी बहुत डिसीजन मेकिंग वाली पोजीशन पे नहीं है। और तो ये बना लेंगे अपना मन और डिसीजन ले पाएंगे, बट इनको थोड़ा सा डर लग रहा है, थोड़ा सा स्केरी फीलिंग हो रही है। बिकॉज ये एकदम से सब चीज़ चेंज करना चाहते हैं, जिसका इनको अंदाज़ा नहीं है कि कैसे ये कर पाएंगे। आई ओनली वॉन्ट यू। तो ये बात तो जानते हैं कि अब इनको अपनी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ आप ही चाहिए। What else? I love you, so I set you free. तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, तो इसीलिए इन्होंने आपको फ्री छोड़ा हुआ है। तभी चले गए थे आपको पास्ट में छोड़ के। एनीवेज, एंड व्हाट एल्स डू वी हैव? आई वॉन्ट यू फॉर एवर। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये हमेशा आपको चाहते हैं और आपको हमेशा के लिए मांगते हैं। ठीक है, तो वॉन्ट का बहुत एनर्जी आ रही है। तो ये पर्सन आपको डेफिनेटली अपनी लाइफ में वापस से चाहते हैं, बट दे आर टेकिंग देयर ओन टाइम एंड दे विल इवेंचुअली कम बैक टू यू। ओके, तो आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है और अपनी ओर से कोई इनिशिएटिव लेने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पर्सन खुद से गए थे तो खुद से ही आने दीजिए। राइट, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर माई व्यूअर्स। आई होप आपको इस रीड से कुछ गाइडेंस मिल पाएगी। अगर मिल पाई है देन डू गिव दिस वीडियो अ लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना नहीं भूलिएगा। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। सी यू इन नेक्स्ट रीड, टिल देन टेक केयर।